नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं रीना शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं अगस्त माह 2023 का मासिक राशिफल। ये मासिक राशिफल गोचर सिद्धांत के ऊपर बेस्ड होगा और ये आप अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों से देख सकते हैं। लग्न से आप देख पाएंगे जो आपके जीवन में सच में जो घटनाएं घटित होंगी, जो इवेंट्स होंगे, और मून साइन से आप देख पाएंगे कि वो घटनाएं आपके ऊपर, आपके मन के ऊपर किस प्रकार प्रभाव डालेंगी। सो बेसिकली जो भी कुछ आपके जीवन में घटेगा उससे आप खुश होंगे या दुखी होंगे, ये आपकी चंद्र राशि बताती है। तो जिससे भी आप इस प्रेडिक्शन को देखना चाहें आप देख सकते हैं। आप जिससे भी ज्यादा रेजोनेट करें वही आपके लिए सही होगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ब्रह्मांड में अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रह किस किस राशि में विराजित होंगे। हम सबको पता है शनि देव इस समय कुंभ राशि में विराजित हैं, बृहस्पति देव इस समय मेष राशि में विराजित हैं राहु के साथ, और केतु ठीक उसके सामने तुला राशि में बैठे हैं और ये लंबे समय तक रहेंगे। 30 अक्टूबर तक राहु केतु वहीं रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति अप्रैल 2024 तक वहां रहेंगे और शनि देव तो 2.5 साल के लिए एक राशि में होते हैं। उसके अलावा जब हम मासिक राशिफल देते हैं तो जो छोटे प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम माइनर प्लैनेट्स कहते हैं, जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, वो कैसे कैसे मूव कर रहे हैं, कौन कौन सी राशियों में जा रहे हैं, उसके बेसिस पर मासिक राशिफल देना सही रहता है। तो चलिए जान लेते हैं शुक्र इस समय कहाँ है। शुक्र अगस्त के महीने में 7 अगस्त को वक्री होकर जाएंगे कर्क राशि में, और वहीं सूर्य जो कि हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं वो 17 अगस्त को सिंह राशि में आएंगे, और मंगल कन्या राशि में जाएंगे 18 अगस्त को, और बुध जो कि ऑलरेडी सिंह राशि में है 24 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। तो ये थी सभी ग्रहों की विवेचना जिससे कि आपको मदद मिलेगी इस वीडियो को समझने के लिए। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, हर राशि या हर लग्न से पहले नहीं बताऊंगी। आप मासिक राशिफल को सुन सकते हैं, रेजोनेट भी कर सकते हैं, पर मेरी ये सलाह है कि अगर आपको अपने जीवन में कोई मेजर डिसीजन लेना हो तो YouTube के ऊपर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मंथली प्रेडिक्शंस या मंथली हॉरोस्कोप्स आप देखते हैं उनके बेसिस पर कभी ना लें। हमेशा अपने एरिया में जो लोकल एस्ट्रोलॉजर हो, जो भी एस्ट्रोलॉजर जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, उनसे सलाह लेकर फिर वो मेजर डिसीजन लीजिए। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जब ये मासिक राशिफल बता रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरे ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी कौन सी महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो आपके जन्म कुंडलियों में जिन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं वो बहुत इम्पैक्ट डालेंगी आपके जीवन में होने वाली स्पेसिफिक घटनाओं के ऊपर। तो आप इसे एक जनरल प्रेडिक्शन लेकर चलिए। पर हाँ, जिन लोगों की शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है, सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है, वो लोग इससे ज्यादा रेजोनेट करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं पहली राशि या लग्न के बारे में, जो कि है मेष यानी कि एरीज। सो मेष लग्न वालों के लिए वीनस एक मारक प्लैनेट बनता है और वीनस वक्री होने जा रहा है 7 अगस्त को। वीनस जब वक्री होगा आपके 5वें घर से 4थे घर में जाएगा, यानी कि 5th हाउस ऑफ क्रिएटिविटी से 4th हाउस ऑफ डोमेस्टिक ब्लिस में ट्रांजिट करेगा। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में या आपके पारिवारिक सुख में कमी आने लगेगी। आपके रिलेशनशिप्स, वेदर इट्स विद योर मदर और विद योर वाइफ और विद योर गर्लफ्रेंड, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे, उनमें हर्डल्स आएंगे। सो बेसिकली रिलेशनशिप विद फीमेल्स विल बी हैम्पर्ड। तो इन दिनों आपको बहुत आराम से, बहुत ध्यानपूर्वक किसी भी फीमेल से बात करनी है, इज्जत के साथ बात करनी है। रिफ्ट्स नहीं आने चाहिए आप दोनों के बीच में, आपकी कन्वर्सेशन थोड़ी स्मूथ रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की तो आपको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्पेशली 15 सितंबर तक, जब बुध की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है इस समय ट्रांजिट में। पहले बुध कंफर्टेबल नहीं है और फिर वो वक्री भी हो जाएंगे 24 अगस्त से। तो फ्रॉम 14 अगस्त टिल सितंबर 15 आपकी नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नर्व रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, आप हेडेक महसूस कर सकते हैं, मेंटली आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हैं। तो ये समय हेल्थ को लेके तो बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए।
आप चिंतित रह सकते हैं और जिसकी वजह से आप रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं, गलत एक्शंस कर सकते हैं। सो बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। लेकिन मंगल जो कि आपके राशि ग्रह हैं, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, वो जाके छठे घर में बैठ गए। मंगल के वहां जाने से बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। मतलब आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, आप दृढ़ निश्चयी हो जाएंगे, आप किसी बात में, किसी काम को करने में हारेंगे नहीं, आप स्ट्रांग होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। और क्योंकि जुपिटर राहु के साथ लग्न में है और वहां से वो 5th हाउस को देख रहा है, तो बच्चों से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आपके बच्चे बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करें, हो सकता है आपके अपने खर्चे बहुत बढ़ जाएं, और जितनी आपको कमाई होनी चाहिए उतनी आपको कमाई अगस्त के महीने में शायद ना हो। तो आपको थोड़ा पैसा बचा के, संभाल के खर्च करना होगा। आपकी लव लाइफ भी काफी हैम्पर्ड और डिस्टर्ब्ड रह सकती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो इन नटशेल आपके प्रेम संबंधों में और आपके पारिवारिक सुखों में कमी होती हुई देखती हूँ अगस्त 2023 में। आपको क्या बचा सकता है इस सिचुएशन में? आपको किसका सहारा लेना चाहिए? आपको सहारा लेना चाहिए योग का और ध्यान का। जितना ही आप मेडिटेट करेंगे और जितना ही आप ध्यान लगाएंगे, आप देखेंगे कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को आसानी से पार कर जाएंगे। हाँ, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जो कि आपके 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9वें घर पे पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत देगी उन सब परेशानियों से लड़ने के लिए और सक्सेसफुल होकर या विजयी होकर उन परेशानियों से निकलने के लिए। तो मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए ये महीना, अगस्त 2023 का महीना, मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर आएगा। मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगी और बहुत बुरा भी नहीं कहूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के बारे में। वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना सामान्य रिजल्ट्स लेकर आएगा, क्योंकि शनि 10वें घर में विराजित हैं। ऑफ कोर्स शश महापुरुष नामक योग बना रखा है, लेकिन राहु बृहस्पति देव के साथ 12वें घर में है और केतु छठे घर में है। तो करियर रिलेटेड जो भी बातें हैं उसमें बदलाव देखती हूँ मैं। आपके हो सकता है ट्रांसफर्स हो, जो कि आपके मनचाहे ट्रांसफर्स ना हो। आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके प्रोफेशन में चेंजेस आ सकते हैं और वो चेंजेस आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवा सकते हैं। तो जब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट्स उतने आएंगे नहीं, तो आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। आपका भाग्य भी अगस्त के महीने में आपका उतना साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि शनि आप लोगों के लिए एक योग कारक ग्रह है, जो कि आपके कुंडली के 9th हाउस के और 10th हाउस के स्वामी भी हैं, और वो आपके 10th हाउस में ट्रांजिट में इस समय बैठे हैं। इस वजह से आपको सक्सेस तो मिलेगी, विकास डेफिनेटली होगा, लेकिन बहुत ही धीमी गति से होगा। आप बहुत स्लो एंड स्टेडी स्टेबिलिटी पाएंगे अपने करियर में। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा। और क्योंकि राहु बृहस्पति देव के साथ 12वें घर में है, तो खर्चे तो आपके होने ही हैं। अब वो खर्चे आपके फायदे के लिए होंगे या नुकसान के लिए होंगे, ये आपकी इंडिविजुअल कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा। राहु के आपके 12वें घर में होने की वजह से आपको खर्चों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बिगड़ सकती है और आपके जर्नीज पे, यात्राओं पे खर्चे हो सकते हैं। अब वो यात्राएं आपकी पिलग्रिमेजेस भी हो सकती हैं, अध्यात्म से रिलेटेड भी हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी यात्राएं भी हो सकती हैं जो वर्क रिलेटेड हो, प्रोफेशन रिलेटेड हो, क्योंकि 10th हाउस में सैटर्न बैठकर आपके 12th हाउस को 3rd एस्पेक्ट से देख रहे हैं, और वो भी आपको आपके काम से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड ऑफिशियल ट्रिप्स लगवा सकते हैं। या फिर मैं यूं कहूं, हो सकता है आप में से कुछ लोग बाहर की जॉब ले रहे हों। आप लोगों को शायद अपने घर से दूर जाकर काम करना पड़े, क्योंकि शनि 10वें घर में बैठकर आपको करियर में तरक्की भी दे रहे हैं। तो आपके खर्चे भी हो रहे हैं, तरक्की भी हो रही है। बहुत ही अनिश्चित तरीके से, बहुत ही अनस्टेबिलिटी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। बट बिलीव मी, एट द एंड ऑफ द डे, जब आप बाद में पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने की ही फीलिंग होगी। सो डोंट वरी, आगे बढ़ते रहिए दृढ़ निश्चय के साथ और बिल्कुल मत घबराइए। वहीं शुक्र आपके राशि स्वामी हैं और वो 8 अगस्त को अस्त होने वाले हैं और फिर जाकर उदय होंगे 18 अगस्त को। और बुद्धि के ग्रह बुध, वो भी 24 अगस्त तक वक्री होने जा रहे हैं। तो इन सब कंडीशंस के चलते आपके प्रेम संबंधों में मैं डेफिनेटली डिफिकल्टी आती हुई देख रही हूँ। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा, आपके जो क्लोज रिलेशंस हैं या आपके जो स्पाउस के साथ रिलेशंस हैं,
वहां दूरियां आती हुई देखती हूँ। वो दूरियां फिजिकल भी हो सकती हैं और मानसिक भी हो सकती हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर आप उन दूरियों को होने से बचा सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं तो उस पर काम करें। आपको स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। 12वें घर में राहु है तो हो सकता है आपकी नींद डिस्टर्ब्ड हो, या तो आपको नींद आ नहीं रही, या अगर आ रही है तो बहुत टूट टूट के, बहुत कच्ची नींद आ रही है। यू आर नॉट गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप। अगेन आपको भी मैं मेडिटेशन ही प्रिस्क्राइब करूंगी। मेडिटेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से मिटा देता है, तो क्यों ना हम सब मिलकर मेडिटेट करना शुरू करें। चलिए अब बात करते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाइज के बारे में। अब मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना बहुत ही बढ़िया आने वाला है। देखिए 11वें घर में जब राहु और बृहस्पति विराजित हों तो आपको धन कमाने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, और वो अचानक से मिलेंगे क्योंकि राहु की प्रेजेंस है। तो आपकी कमाई बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और अगर आप उन्हें सही ढंग से पॉजिटिवली अवेल करते हैं तो आप देखेंगे कि अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। वहीं मंगल जो कि आपके 11वें घर के और छठे घर के स्वामी हैं, वो 4th हाउस में हैं। अब मंगल के 4th हाउस में होने का मतलब है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स आएंगी, स्पेशली डाइजेस्टिव इश्यूज, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज एंड स्ट्रेस लेवल्स का बढ़ना। तो आपको भी मैं मेडिटेशन करने के लिए बोलूंगी। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं। अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखें, अपने चारों तरफ साफ सफाई रखें, सुगंधित वातावरण रखें, उससे भी आप काफी अपलिफ्टेड फील करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी अगस्त 2023 आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आपको जो भी मनपसंद कॉलेज चाहिए या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम। और जब हम आपके पारिवारिक सुखों की बात करते हैं या प्रेम संबंधों की बात करते हैं या स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो अगस्त का महीना आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। आपको इन तीनों ही जगहों पे, इन तीनों ही फील्ड्स में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। These are the sectors of life which need your attention in the month of August 2023। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क यानी कि कैंसर लगन या कैंसर राशि वालों के बारे में। कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति और राहु विराजित हैं आपके 10वें भाव में यानी कि हाउस ऑफ प्रोफेशन में, और शनि आपके 8th हाउस में। शनि 8th हाउस से बैठकर 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। अब जब भी देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में आते हैं, आपके करियर में कोई ना कोई अच्छा पॉजिटिव बदलाव आता है। वो पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में चैलेंजेस लाएगा, बहुत सारी कठिनाइयां लाएगा, बहुत मेहनत करवाएगा, क्योंकि शनि का भी इन्वॉल्वमेंट है ना, और ये चेंज बहुत अचानक से आएगा आपके जीवन में। तो अगस्त के महीने में आई सी चेंजेस हैपनिंग एट योर प्लेस ऑफ वर्क। हो सकता है आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है आपके करियर में कोई ऐसा बदलाव आए जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो अचानक से हो गया। इन द फ्यूचर यू विल रियलाइज कि वो आपके अच्छे के लिए था। अब शनि क्योंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं, सैटर्न बीइंग द 7th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन 8th हाउस आपको बिजनेस में प्रॉब्लम ला सकता है। आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स अगर किसी के साथ हैं तो उसमें रिफ्ट्स आ सकते हैं। आपके जो स्पाउस के साथ रिलेशंस हैं उसमें भी आप प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो इट्स नॉट अ वेरी कंजीनियल एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट फॉर यू व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस पार्टनरशिप और डोमेस्टिक पार्टनरशिप। थोड़ा सा उस जगह पे केयरफुल रहें। अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हो सकता है आपके कुछ वैल्यूएबल्स का आपका नुकसान हो जाए या पैसे चोरी हो जाएं। तो घूमते फिरते समय कुछ किसी भी जर्नी पे जाएं, किसी भी ट्रिप पे जाएं, थोड़ा ध्यान रखें अपनी बिलोंगिंग्स का। वहीं व्हेन वी टॉक अबाउट योर हेल्थ, उसका भी आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेंटल लेवल पर आप काफी परेशान रह सकते हैं, जिसकी वजह से रॉन्ग डिसीजंस लेंगे। पैसों का खर्चा उल फजूल हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा बिना किसी बात के। 4th हाउस में केतु के रहने की वजह से आपको कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ भी इम्पैक्ट हो उसकी वजह से। इस महीने आपको खास तौर पर अपनी आंखों का और अपने दांतों का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। वहीं क्योंकि मार्स एक अच्छी पोजीशन में है, तो आपको करियर रिलेटेड जर्नीज हो सकती हैं। आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हैं। उन ट्रैवल से आपको फायदा होगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज को पॉजिटिवली और अच्छे तरीके से अवेल करते हैं तो वो आपके करियर में एनहांसमेंट लाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना क्या लेकर आया है। आप लोगों के लिए जो प्रमुख ग्रह शनि हैं वो आपके सप्तम भाव में है, यानी कि आपकी कुंडली के 7वें घर में है। वहां बैठकर शनि बहुत ज्यादा परेशानियां ला रहे हैं, एक विरक्ति की फीलिंग, एक ड्राइनेस की फीलिंग आपके रिलेशनशिप्स में, आपके स्पाउस के साथ और आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं आपका मन बहुत उचाट महसूस कर रहा है इस समय, पर आपको ये समझना होगा कि ये एक टेम्पररी फेज है और आप अगर इस समय इस प्रकार इस तरीके से बिहेव करेंगे तो वो आपके लिए आगे चलकर अच्छा नहीं होगा। इसकी वजह से आपके प्रेम संबंधों में और आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, भ्रम की स्थिति बन सकती है, क्योंकि राहु भी बृहस्पति के साथ है। अब राहु भ्रम की स्थितियां बनाते हैं और वहीं देवगुरु बृहस्पति उनकी दृष्टियां जब पड़ रही हैं तो वो आपकी असफलताओं को सफलता में बदलने में सक्षम होंगी। अगर आप मेहनत करते हैं और सही सलाह लेके पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ते हैं तो आप अपने अड़चनों को भी अपनी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने में कामयाब होंगे। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट है आपके भाग्य स्थान में। जब भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति हैं तो वो आपको प्रमोशन जैसी स्थितियों में भी कामयाबी दे सकते हैं। आपके जीवन में मंगल कार्य हो सकते हैं, जैसे कि शादी, विवाह या कोई भी शुभ कार्य। तो देवगुरु बृहस्पति आपको नई अपॉर्चुनिटीज तो देंगे ही देंगे, उसके साथ अगर आप कोई नए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या कोई न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसमें भी कामयाबी देंगे। और इसी समय केतु आपकी कुंडली के 3rd हाउस में है और देवगुरु बृहस्पति उसको देख रहे हैं। इसकी वजह से आपकी आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती हैं और ये सारी आध्यात्मिक यात्राएं आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। केतु और जुपिटर के इस प्लेसमेंट के कारण आप लोगों की इंट्यूशन पावर अगस्त के महीने में काफी बड़ी हो सकती है। वहीं क्योंकि शुक्र यानी वीनस वक्री होंगे, बुध वो भी वक्री होंगे, शुक्र अस्त भी होंगे इसी महीने। सो इन सब ग्रहों की कंडीशन की वजह से आपके जो पारिवारिक सुख है उसमें कमी होती मैं देख रही हूँ। आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, छोटे से झगड़े से एक बड़े झगड़े में भी कन्वर्जन हो सकता है उनका। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा अपनी स्पीच का और अपने एक्शंस का। परिवार में ऐसी सिचुएशंस के चलते और आपके खर्चे बढ़ने के चलते आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। तो इस महीने आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए, थोड़ा सा नाड़ी शोधन करें, जिसे कि हम अनुलोम विलोम कहते हैं, उससे आपको बहुत आराम आएगा। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के बारे में अगस्त 2023 का महीना क्या लेकर आया है। कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए अगस्त 2023 में प्रमुख ग्रह शनि आपके 6th हाउस में है। 6th हाउस में रेट्रोग्रेड सैटर्न, इसका मतलब है कि आप काम में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे पर वहां बैकलॉग का सामना करेंगे। आपका काम कहीं ना कहीं पेंडिंग रह सकता है और उसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे। पर वहीं एट द सेम टाइम शनि के 6ठे घर में होने की वजह से आपके लिए तरक्की की स्थितियां बन सकती हैं, आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने वर्क प्लेस पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने बॉसेस की नजरों में आएंगे। दे विल रिकॉग्नाइज यू एंड रिवॉर्ड यू। शुक्र के वक्री होने की वजह से और अस्त होने की वजह से और सिमिलरली बुध ग्रह के वक्री होने की वजह से जो स्थितियां बनेंगी, उसकी वजह से आपका निजी जीवन और आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब्ड हो सकती है। आपको ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ सकता है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थितियां बन सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो इन सब बातों को आप इन स्ट्राइड लीजिएगा। इट्स जस्ट अ शॉर्ट फेज। जैसे ही बुध नॉर्मल होते हैं और शुक्र नॉर्मल होते हैं, अपने वक्रत्व को छोड़कर डायरेक्ट होते हैं, चीजें डेफिनेटली बेटर होने लगेंगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ आपकी कुंडली के 8म भाव में है। 8th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपको अपनी स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं और एट द सेम टाइम आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि वहां बैठकर ये 2nd हाउस पर दृष्टि दे रहे हैं। जो दूसरा भाव कुंडली का होता है
वो हमारी वेल्थ को दिखाता है, हमारे धन को दिखाता है, अक्यूमुलेटेड वेल्थ को। तो वहां हम देख रहे हैं कि जब राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु केतु एक्सेस में वो घर है, तो वेल्थ भी कहीं ना कहीं, फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी डिस्टर्ब्ड होगी। देवगुरु बृहस्पति अष्टम में बैठकर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो देंगे, शनि भी 6th हाउस में है, वो भी नई नई अपॉर्चुनिटीज लाएंगे, पर आपको कोई भी नया काम अभी स्टार्ट नहीं करना। आप किसी भी जगह, किसी भी नए वेंचर में इन्वेस्ट ना करें। अगर ऐसा आपको करना पड़ रहा है या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिसे आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते, तो आप किसी सलाहकार से, किसी एक्सपर्ट से सलाह लें और फिर उस एक्शन को लें, उस जगह इन्वेस्ट करें। उससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा और आपका बहुत मेजर नुकसान होने से बच जाएगा। 8th हाउस में इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपका ऑकल्ट साइंसेज में, स्पिरिचुअलिटी में या डीप साइंसेज में या रिसर्च में बहुत ज्यादा ध्यान बढ़ने वाला है। अगर इस तरफ आप अपना ध्यान लगाएंगे तो आप सफल भी जरूर होंगे। वहीं पैतृक संपत्ति मिलने के भी ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। चलिए अब बात करते हैं तुला यानी कि लीब्रा। अब तुला राशि और लीब्रा लगन वालों के लिए 2023 अगस्त का महीना क्या लेकर आया है। तुला राशि या तुला लग्न वालों के 1st हाउस में केतु विराजमान है और ठीक सामने 7वें भाव में राहु बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ। अब देवगुरु बृहस्पति का 7वें भाव में होना ये दर्शाता है कि आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, आपके यहाँ शादी विवाह हो सकता है, आप खुद बिजनेस में बहुत तरक्की कर सकते हैं, आपको अच्छे बिजनेस पार्टनर्स मिल सकते हैं। पर क्योंकि राहु साथ में है, तो जो कुछ भी आप इससे अर्जित करेंगे, चाहे वो धन हो, चाहे अच्छे रिश्ते हों, उनका आप आनंद नहीं उठा पाएंगे। जैसे ही राहु यहाँ से मूव करेंगे, विच इज ऑन 30th of October 2023, आप देखेंगे कि आपके लिए स्थितियां काफी बेहतर होने लगेंगी। केतु के लग्न में होने की वजह से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी उस भाव को 7वीं दृष्टि से दृष्ट कर रहे हैं। वहीं आपके राशि स्वामी शुक्र आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में है, यानी कि आपके 10वें भाव में है, और बुध आपके 11वें भाव में है, जो कि आपके 9th लॉर्ड बनते हैं। तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और आपके प्रोफेशन में भी जो आपको तरक्की मिलनी है या जो आपको धन की प्राप्ति होनी है, अच्छी सक्सेस मिलनी है, फाइनेंशियल कंडीशंस बेटर होनी है, वो भी इस महीने आपकी होंगी। पर अगस्त महीने की 18 तारीख तक आपके निजी जीवन में और आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपके खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि ये वक्री भी हो रहे हैं और ये अस्त भी हो रहे हैं। शुक्र अस्त हो रहे हैं और वक्री हो रहे हैं, बुध सिर्फ वक्री हो रहे हैं, वक्री होके फिर वो डायरेक्ट होंगे थोड़े समय बाद। तो जो ये वक्रत्व का समय बीच में आएगा, ये डेफिनेटली उतार चढ़ाव लेकर आएगा। पर आई एम श्योर आप अपनी सूझबूझ से और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से, और स्पेशली जो आपके साइन का सिंबल है तुला, यानी कि आप नाप तोल के चीजों को करते हैं, नाप तोल के बातों को बोलते हैं, उसकी वजह से आप सफल होकर इस अगस्त के महीने से भी पार पा जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना क्या लेकर आया है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोगों को अपनी राशि के हिसाब से अगर ये वीडियो देखना है तो आप उन टाइम स्टैम्प्स को देख लें। जो भी टाइम आपकी राशि के सामने लिखा हुआ है वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन हॉप अलोंग एंड यू कैन सी द राशि और द लगन दैट यू वांट टू सी। चलिए अब देखते हैं आपकी कुंडली में ग्रह किस प्रकार से आपको प्रभाव डाल रहे हैं। राहु जो देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजित हैं, वो आपकी कुंडली के 6th हाउस में है, जिसकी वजह से आप हेल्थ वाइज बहुत अच्छा फील करेंगे। यू विल हैव अ फीलिंग ऑफ वेलनेस, यू विल फील अ लॉट ऑफ स्टैमिना इज देयर। आपको बहुत जल्दी जल्दी जो वायरल इन्फेक्शंस हो रहे थे पिछले दिनों, वो सब अब नहीं होंगे। अगस्त के महीने में यू विल फील वेरी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ। और उसी के साथ साथ 6th हाउस में बैठकर राहु आपको चैलेंजेस को फेस करने के लिए बहुत सक्षम बनाते हैं। पर क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी वहां पे विराजित हैं, वो वहां से 12th हाउस को देख रहे हैं और 12th हाउस में केतु हैं, तो आपके अचानक से खर्चे बढ़ जाएंगे। आपको हो सकता है उन खर्चों को निपटाने के लिए लोन लेना पड़े और लोन लेने की वजह से आप स्ट्रेस्ड फील करेंगे। सडनली आप महसूस करेंगे कि आपके कमिटमेंट्स बढ़ गए हैं। आपको वो फैमिली कमिटमेंट्स या अपने बिजनेस से रिलेटेड कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ सकता है,
वो लोन लेना शायद आप अपने मन से चाहते नहीं होंगे। आपको धन की हानि हो सकती है और आप मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं। अब शनि देव वक्री होकर आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस में वो आपके अंदर जमीन खरीदने की, प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा को जगा सकते हैं। वहीं वहां 4th हाउस से बैठकर शनि आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, तो वर्क प्लेस पे, आपके ऑफिस में आपको चैलेंजेस फेस करवा सकते हैं, आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। पारिवारिक जो सुख है या जो एक डोमेस्टिक ब्लिस, एक खुशी का जो माहौल होता है घर में, वो भी काफी डिस्टर्ब्ड रहेगा। शनि के वहां रहने से एक तनावपूर्ण माहौल रहेगा जो किसी को भी पसंद नहीं होता और आप कुछ अलग नहीं है। When it comes to your love life, तो मैं वहां पे एक मीडियम रिजल्ट्स आते हुए देखती हूँ। वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो सब सुलझ भी जाएगा। वहीं अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो तनातनी थोड़ी ज्यादा है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, ये सब हो सकता है। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन का, अपनी स्पीच का, अपने एक्शंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं और आप थोड़ा सा मेडिटेशन भी साथ में करते हैं तो आप अगस्त 2023 को बहुत आसानी से पार कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि या धनु लग्न वाले जातकों के लिए अगस्त 2023 क्या लेकर आ रहा है। धनु लग्न वाले जातकों के लिए अगस्त के महीने में फाइनेंशियल गेन्स है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है और सक्सेस है। शनि देव जो कि 2nd लॉर्ड होकर 3rd हाउस में विराजित हैं और वक्री अवस्था में है, मतलब ज्यादा पावरफुल है, तो वो आपके धन की स्थिति में डेफिनेटली बढ़ोतरी लाएंगे। आप बहुत ज्यादा धन कमाएंगे, लेकिन आप उस धन को बचा भी नहीं पाएंगे, उसके खर्चे भी होंगे। आपके खर्चे भी काफी हैं, लेकिन वो खर्चे अच्छे कामों में लगेंगे तो आपको उतना ज्यादा पिंच नहीं करेंगे। पर जो भी आपको मॉनेटरी गेन्स होंगे वो बहुत स्लो होंगे, मतलब शनि देव हैं, शनै शनै काम करते हैं, तो एकदम फास्ट ग्रोथ मैं नहीं कह रही, धीरे धीरे आप देखेंगे आपके फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होती जा रही है। वहीं क्योंकि शनि वक्री होकर 3rd हाउस में है, तो आपको अपने वर्क से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारे ट्रैवल्स करने पड़ सकते हैं और वो ट्रैवल्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होंगे। इन ट्रैवल्स की वजह से जो आप ग्रोथ पाएंगे या जो आप नई नई लर्निंग्स लेंगे या स्किल्स प्राप्त करेंगे, वो आपको करियर में प्रमोशंस के लिए और सक्सेस के लिए बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए जॉब चेंज का भी बहुत अच्छा समय है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी, अगर आप विदेश जाकर जॉब लेना चाहते हैं, कहीं किसी अपने घर से दूर जाकर अगर आपको कोई नौकरी मिल रही है और उसमें ट्रैवल्स इन्वॉल्व हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरे भाव से शनि देव तीसरी दृष्टि आपके 5म स्थान पर यानी कि 5th हाउस पर भी दे रहे हैं और 5th हाउस होता है संतान का। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको संतान से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। संतान की स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, संतान की एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं अपनी संतान से आपको चिंता मिल सकती है, तो उस चिंता को ना आने दें, पहले से केयरफुल रहें और ट्राई करें कि इस तरीके की सिचुएशन अराइज ना हो। शुक्र क्योंकि 8 अगस्त के बाद अस्त हो जाएंगे आपके भाग्य स्थान में और फिर वहां वक्री भी हो जाएंगे, तो शुक्र की ये स्थितियां ये बताती हैं कि आपको बहुत ज्यादा अगस्त के महीने में अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना है, बल्कि अपनी मेहनत पर निर्भर रहना है। आप हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, सोच समझ के आगे बढ़ें, तो आप अगस्त के महीने में अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर 100% मेहनत है तो शायद 90% या 85% आपको रिजल्ट मिले। वहीं अगर आप बिजनेस में हैं, यू आर अ बिजनेसमैन, तो आपको बिजनेस में नए निवेश अभी नहीं करने चाहिए। नए वेंचर्स में इन्वेस्ट ना करें, केयरफुल रहें अपने बिजनेस पार्टनर्स को चुनने में भी। इस महीने आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स नहीं है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से कहीं ना कहीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड नेम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, बहुत ज्यादा नोन हो मार्केट में, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए और अपने ब्रांड नेम को मार्केट करने के लिए या उसको पॉपुलर बनाने के लिए अपनी एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयार कीजिए। एक बार स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगी तो आगे सक्सेस ही सक्सेस है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि और मकर लग्न वालों के बारे में। मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना क्या लेकर आया है। आप लोगों के लिए शनि वक्री हो रहे हैं आपके दूसरे भाव में और देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं आपके चौथे भाव में। अब शनि जब धन स्थान में है तो आपको धन की प्राप्ति थोड़ा स्लो कर देंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठकर आपके खर्चे बढ़ा देंगे। आपके घर में चोरी हो सकती है। राहु बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके घर से कुछ चोरी ना हो जाए। अगर आप घूमने फिरने का कुछ प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां रास्ते में आपके धन की हानि ना हो, पैसा ना चोरी हो जाए, पैसा कहीं खो ना जाए। तो इन सब बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। आपके खर्चे अगस्त के महीने में डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा पहले से ही केयरफुल रहें और थोड़ा हाथ रोक कर खर्च करें। अब फोर्थ हाउस में क्योंकि राहु भी है तो आपकी मदर की हेल्थ भी खराब हो सकती है। आपके मदर के हेल्थ के ऊपर आपका काफी धन खर्च हो सकता है। आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर्ड फील कर सकते हैं। यू विल नॉट फील एट पीस, योर माइंड विल बी ऑलवेज वंडरिंग, यू विल बी ऑलवेज डिस्टर्ब्ड मेंटली एंड स्ट्रेस्ड आउट। तो ये समय थोड़ा सा ऐसा रहेगा जिसमें आप मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं, ब्रीदिंग करें, उससे आपको फायदा होगा। चौथे घर में इस कॉम्बिनेशन के बनने की वजह से आपके खर्चे तो बढ़ेंगे ही, बट एट द सेम टाइम आपके आराम में भी कहीं ना कहीं कमी होगी। यू विल नॉट बी एट पीस एज आई सेड। राहु का फोर्थ हाउस में प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपको डाइजेस्टिव इश्यूज भी देता है। ये भी हो सकता है कि आप ठीक समय पे अपना खाना ना खा पाएं। तो अगस्त के महीने में ध्यान रखें इस बात का कि मैं अपना डेली रूटीन डिस्टर्ब ना करूं। जो मेरा खाना खाने का समय है उस समय पे मैं खाना खाऊं, समय पे उठूं, समय पे जागूं, समय पे एक्सरसाइज करूं और समय पे खाना खाऊं। वहीं केतु दशम भाव में बैठकर आपको भौतिक दृष्टि से काफी विरक्त कर देंगे और अपने जो काम काज से, अपने ऑफिस से, अपने प्रोफेशन से आपको कहीं ना कहीं डिटैच्ड फील करवाएंगे और अध्यात्म की तरफ आपको ज्यादा अग्रसर कर देंगे। हो सकता है आपके होली ट्रिप्स लगने लगे, यानी कि आध्यात्मिक यात्राएं। होली पिलग्रिमेजेस से आपको फायदा होगा, आपको मानसिक सुकून मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आपका ऑफिस, आपका काम कहीं ना कहीं सफर करेगा। इस महीने आपको अपने फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। हो सकता है उनकी सेहत रिलेटेड इश्यूज पर आपका पैसा खर्च हो। वहीं शुक्र 5वें और 10वें भाव के स्वामी होकर आपके 9th हाउस में प्लेस्ड हैं। वो वहां अस्त भी होंगे और वहां पे वक्री भी होंगे। तो शुक्र की ये जो कंडीशन है ये आपके प्रेम संबंधों को डिस्टर्ब करती है। वहां पे कहीं ना कहीं ईगो क्लैश आ सकता है, या यूं कहूं कि आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं। वहीं आपके करियर में भी रुकावटें आएंगी, बिकॉज जैसा मैंने कहा ये 10th लॉर्ड भी है, तो करियर रिलेटेड इश्यूज भी आपको आ सकते हैं और वहां रुकावटें भी आ सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ लगन वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना क्या लेकर आया है। कुंभ लगन या कुंभ राशि वाले जातकों को अगस्त 2023 में अपने करियर पर और अपनी सेहत पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए आपके लगन में ही वक्री शनि विराजित हैं, आपके 3rd हाउस में राहु और देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं। देवगुरु बृहस्पति राहु केतु एक्सिस में हैं और आपके 3rd हाउस में हैं, जिसकी वजह से आपका पराक्रम भाव कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफ्लिक्ट हो जाता है। आपका लगन भी अफ्लिक्टेड है। आपको अपने काम में, जो कि शनि की 10वीं दृष्टि आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन पे पड़ रही है, आपको अपने वर्क प्लेस पे, अपने प्रोफेशन में, अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेटजीज टाइम टू टाइम बदलनी पड़ेंगी। उसके बावजूद भी आप अपने आप को अंदर से इनसिक्योर्ड महसूस करेंगे। इस महीने आपका धन खर्च तो होगा ही होगा, उसके साथ आपको धन की हानि भी हो सकती है। अगर आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपका पैसा खो सकता है। यहाँ तक कि आप कहीं घूमने गए हैं, कहीं बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, सडनली आपका मोबाइल फोन खो गया या आपके पैसे खो गए। करियर में भी आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना होगा, आपको बहुत ज्यादा काम करना होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। टू मच वर्क ऑन योर हेड, मतलब यू विल बी गिवन अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल्दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम विद अपॉर्चुनिटीज, लेकिन फिर भी यू विल बी वेरी वेरी स्ट्रेस्ड आउट, आप बहुत अंडर द प्रेशर होंगे। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी डोमेस्टिक पीस
सब कुछ हैम्पर होगा अगस्त के महीने में, क्योंकि आप मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड होंगे। इस वजह से हो सकता है आप भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दें अपने लव्ड वंस को। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उतना ही जिम्मेदारी लें जितना आप निभा पाएं। ऑल्दो सितारों के आगे तो किसी की नहीं चली, लेकिन फिर भी अगर आपको पहले से पता है तो आप कोशिश कर सकते हैं अपने एफर्ट्स से कि आप उस सिचुएशन को बैलेंस करके हैंडल कर पाएं। तो लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द लास्ट राशि एंड द लास्ट लगन, विच इज मीन, यानी कि पाइसेस। अब मीन लगन या मीन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2023 क्या लेकर आया है, चलिए देखते हैं। देखिए, आपके राशि ग्रह बृहस्पति जो कि सेकेंड हाउस में प्लेस्ड हैं, वो आपको धन में तो लाभ दिलवाएंगे, बट एट द सेम टाइम आपका धन खर्च भी बहुत होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वहां बैठे हुए हैं राहु के साथ और केतु है अष्टम में। तो आप धन कमाएंगे लेकिन धन को बचा नहीं पाएंगे। वहीं शनि आपके 12वें भाव में है। 12वें भाव से शनि इस कॉम्बिनेशंस को, राहु और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से। तो वो जो धन का लाभ आपको मिलेगा वो काफी स्लो होगा, बहुत धीरे होगा, और आपको अपने करियर से रिलेटेड बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। हो सकता है आपको कोई ऐसे ट्रैवल पे जाना पड़े, कोई ऐसे आपकी सडन जर्नी आपकी प्लान हो जो आप चाहते नहीं थे, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो ट्रिप आपका प्लान हो, विच यू वर नेवर वांटिंग, जिसकी वजह से आपका डेली रूटीन हैम्पर होगा एंड यू विल नॉट लाइक इट फॉर श्योर। वर्क प्लेस में चैलेंजेस के साथ साथ, क्योंकि मंगल आपके 7th हाउस में है, तो 15 अगस्त के बाद आपको अपने जीवन साथी के ईगो को फेस करना पड़ेगा। उसके साथ आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। वो ईगो क्लैशेस उस हद तक बढ़ सकते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट्स में चेंज हो जाएं, आर्ग्यूमेंट्स चैलेंजेस में कन्वर्ट हो जाएं, और फिर धीरे धीरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अ लॉट ऑफ क्वारल्स एंड क्लैशेस। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी स्पीच का, अपने एक्शंस का। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, यू आर ऑलरेडी अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, बट यू नीड टू जस्ट पास दिस टाइम। ये समय निकल जाएगा, ये ग्रह चाल बदल जाएगी एंड यू विल फील मच बेटर। सो बी पेशेंट एंड बी केयरफुल। तो ये था अगस्त 2023 का मासिक राशिफल। आई होप ये आप लोगों को अपने आने वाले समय को प्लान करने में मदद करे, और अगर ऐसा है एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, यू आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज गो ahead and subscribe this channel and share it to maximum number of people. Share it with your family and friends, जिससे उनको भी फायदा हो, वो भी अपना आने वाला महीना प्लान कर पाएं। और इसके लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने टाइम स्टैम्प्स नीचे दे दिए हैं। अगर किसी को अपनी राशि नहीं दिखी है अब तक, तो उन टाइम स्टैम्प्स को देख ले और उनकी मदद से उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लिक करके अपना राशिफल सुन ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।